जिंदगी में सिर्फ पिता ही एक ऐसा इंसान है जो चाहता है कि उसके बच्चे उससे भी ज़्यादा कामयाब हो। नमस्कार प्रिय मित्रों, आज मैं आपको मेष लग्न वालों के लिए अक्टूबर महीने का प्रेडिक्शन बताने जा रहा हूँ। ये चार्ट है गोचर में घूम रहे ग्रहों का, जो अभी की ग्रहों की पोजीशन दिखा रहे हैं। लग्न में मंगल वक्री होकर अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। दूसरे भाव में राहु का गोचर है। पंचम भाव में सिंह राशि में शुक्र का गोचर है। छठे भाव में सूर्य का गोचर है। सप्तम भाव में बुध का गोचर है। अष्टम भाव में केतु का गोचर है। नवम भाव में भाग्य स्थान में गुरु अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं। दसम भाव में शनि अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा जो बदलाव आने वाले हैं वो ये है कि 4 तारीख को मंगल वक्री होकर मीन राशि में गोचर करेंगे। 23 तारीख को शुक्र कन्या राशि, जो कि शुक्र की नीच राशि है, उसमें आएंगे। 17 तारीख को सूर्य भी अपनी नीच राशि तुला राशि में आ जाएंगे। बुध जो सप्तम भाव में है वह 14 तारीख को वक्री हो जाएंगे। 17 तारीख को नवरात्रि शुरू हो रही है। हिंदू धर्म में ये बड़े ही शुभ दिन होते हैं। 16 तारीख को दशहरा है, तो अक्टूबर के आधे महीने के बाद भी सभी बड़े त्यौहार आ जाएंगे। अब चलते हैं प्रेडिक्शन की ओर। यहाँ 1 नंबर लिखा है तो आपका मेष लग्न हो गया। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी यहाँ 1 नंबर लिखा है तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए है। वीडियो देखने में प्लीज़ कोई गलती ना करें, नहीं तो फिर प्रेडिक्शन मैच नहीं होगा। ये प्रेडिक्शन इंडियन टाइम्स एंड डेट्स के ऊपर है, तो आप अपने देश के डेट्स और टाइम से प्रेडिक्शन को सेट करें। मंगल मेष राशि का स्वामी होता है, जो अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 4 तारीख को ये वक्री होकर मीन राशि में जा रहे हैं। मीन राशि मंगल की मित्र राशि है, लेकिन मंगल 12वें भाव में होने से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। मंगल की तीसरी दृष्टि भाई बहन के स्थान पर, पराक्रम के स्थान पर पड़ रही है। यहाँ पर यह कुछ अच्छे परिणाम दे सकते हैं। अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपको 23 दिसंबर तक रुकना चाहिए। मंगल की 7वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव जो नौकरी का होता है, रोग, ऋण और शत्रु का होता है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि आपको शुभ परिणाम दे सकती है। मंगल सप्तम भाव को भी देख रहे हैं, तो यहाँ आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम दे सकते हैं। मंगल के 12वें भाव में जाने से यह आपके हॉस्पिटल का खर्चा भी बढ़ा सकते हैं। आपके साथ चीटिंग भी हो सकती है। शुक्र जो कि धन भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। धन भाव का स्वामी त्रिकोण में हो तो धन के मामले में फायदा हो सकता है, लेकिन 23 तारीख तक ये छठे भाव में अपनी नीच की राशि कन्या राशि में चले जाएंगी, तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम दे सकते हैं। पंचम भाव जो कि सूर्य की राशि है और यहाँ पर शुक्र बैठे हैं, तो शुक्र आपको रोमांचित बना सकते हैं। खासकर जो लोग मीडिया, फिल्म लाइन, फैशन इंडस्ट्री में हैं, मतलब कि जो क्रिएटिव लाइन में हैं, तो आपको यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। जो लोग 20-25 साल के हैं उन्हें शुक्र रोमांटिक बना सकते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो 14 अक्टूबर को प्रपोज करने के लिए बेस्ट रहेगा। शुक्र
जब आपके छठे भाव में जाएगा तब आपको अपने पति या पत्नी की हेल्थ का ध्यान रखना होगा। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र 12वें भाव में हो, राहु के साथ हो या फिर कन्या राशि में हो, तो आपको नवरात्रि में अष्टमी और नवमी को कुंवारी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। शुक्र को बल देने के लिए आपको वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनने चाहिए। हमेशा परफ्यूम लगाना चाहिए। राहु ने अभी आपके धन भाव में प्रवेश किया है। अभी उनका असर उतना नहीं होगा, तो इसलिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। राहु आपके दूसरे भाव में आने से आपके परिवार में वाद विवाद बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब हो, मतलब कि चौथे, 8वें या 12वें में हो, तो आपको हर अमावस्या को विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने चाहिए। बहते पानी में नारियल को बहाने से भी राहु की बुरी इफेक्ट कम होगी। 16 अक्टूबर को इस महीने अमावस्या है। सूर्य छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो सूर्य यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देते हैं। फिर चाहे वह धन की बात हो, नौकरी की बात हो या कोई बीमारी हो, यहाँ पर आपको सूर्य फ़ायदा दिलवा सकते हैं। 17 तारीख को यह सप्तम भाव में चले जाएंगे, जो इनकी नीच की राशि है। सप्तम भाव जो आपके पति या पत्नी का स्थान होता है, बुध आपके सप्तम भाव में है। बुध सप्तम भाव में अच्छे फल देते हैं। 14 तारीख तक बुध आपको अच्छे फल देंगे, लेकिन मंगल और शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से यह आपको कहीं ना कहीं तकलीफ में डाल सकते हैं। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट साइन करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। केतु ने अभी 23 सितंबर को आपके अष्टम भाव में प्रवेश किया है, तो अभी इनका उतना असर नहीं होगा। अभी कोई चिंता की बात नहीं है। गुरु आपके भाग्य स्थान में हैं। गुरु के भाग्य स्थान में आने से ये आपके भाग्य को चमकाएंगे। आपके सारे काम तेज़ी से होने लगेंगे। समाज में आपका नाम सम्मान भी बढ़ेगा। गुरु नवम भाव में बड़े अच्छे फल देते हैं। शनि दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि अभी मार्गी हो गए हैं। शनि मकर राशि में आपको बहुत मेहनत करवाएंगे। शनि आपके कार्य क्षेत्र को ऐसा ऑर्गेनाइज करेंगे जो आपको फ्यूचर में बहुत काम में आने वाला है। शनि की दृष्टि चौथे भाव पर और सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। शनि आपके एकादश भाव के स्वामी हैं, जो आपकी इनकम का घर है। आपकी इनकम में बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन धीरे धीरे होगी। शनि आपको पहले काबिल बनाते हैं, फिर आपको फ़ायदा देते हैं। 24 जनवरी से शनि आपके कर्म स्थान में आए हुए हैं, तो अगले 2.5 साल तक आपको दूसरों से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगले 2.5 साल तक आपको शनिदेव के मंदिर जाना चाहिए। गरीब लोगों की मदद करने से भी शनि की नेगेटिविटी कम होगी। तो अब देखते हैं बैड डेज के बारे में। आप हो या मैं हूँ, महीने में 1-2 दिन ऐसे जाते हैं जो हमें तनाव, तकलीफ़ और परेशानी देते हैं, निराशावादी बना देते हैं। और वो समय होता है जब मन और मस्तिष्क के लॉर्ड चंद्रमा नेगेटिव पोजीशन में आ जाए। चंद्रमा जब भी छठे, 8वें या 12वें में आते हैं तो यह हमें तकलीफ़ देते हैं। जिन लोगों का जन्म का चंद्र अच्छा नहीं है, वह लोग 14 अक्टूबर को प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। यह भगवान शिव का व्रत होता है। 4 अक्टूबर से 14 अक्टूबर आपके लिए बैड डेज रहेंगे, तो इस दिन आपको
कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। फालतू की झंझट में ना पड़े तो अच्छा है। अपने स्पीच को कंट्रोल करें। किसी की आत्मा को चोट पहुंचे ऐसा ना बोले। आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। अब जानते हैं गज केसरी योग के बारे में। जब जब गुरु और चंद्र की युति होती है या गुरु और चंद्र एक दूसरे के आमने सामने या 4 स्थान पर होते हैं तब गज केसरी योग बनता है। जैसे कि अभी गुरु यहाँ पर है, जब जब चंद्रमा यहाँ पर आएगा धनु राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा मीन राशि में, या फिर यहाँ आएगा मिथुन राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा कन्या राशि में, तो तब तब गुरु और चंद्र के कारण गज केसरी योग बनेगा। गज केसरी योग में गुरु और चंद्र की युति होती है। तो गुरु मतलब पैसा और चंद्रमा मतलब पानी। तो इस दिन के दौरान पैसे का फ्लो अच्छा होता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, किसी से कोई पेमेंट लेना है, तो आप इन दिनों के दौरान कलेक्शन करने जाए तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो ये होता है गज केसरी योग। तो इस महीने में इन 5 दिनों में गज केसरी योग बन रहा है। 2 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 22 अक्टूबर और 30 अक्टूबर। इन 5 दिनों में 2 अक्टूबर मीन राशि में, 16 अक्टूबर कन्या राशि में और 30 अक्टूबर मीन राशि में जो गज केसरी योग बन रहा है उस दिन आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन 10 अक्टूबर मिथुन राशि में और 22 अक्टूबर धनु राशि में जो गज केसरी योग बन रहा है उस दिन आपको फ़ायदा हो सकता है। मंगलवार को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। यह करने से आपका डिसीजन पावर स्ट्रांग होगा। तो ये था मेष लग्न वालों के लिए अक्टूबर महीने का प्रेडिक्शन। ऐसी और भी जानकारी के लिए देखते रहे हमारे चैनल। नमस्कार।